हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अकेडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं इंडिया के किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर के बीच में हैं, तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप कॉलेज में रह के अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आपने अपने सीनियर को एग्ज़ाम क्रैक करते हुए देखा है, तो आपके मन में भी एक बार ज़रूर से ख्याल आया होगा कि मुझे भी AFO में अपीयर करना है। ठीक है, अभी अप्रैल शुरू हो चुका है और अगर आप देखो अभी जो लास्ट ईयर में हैं तो उनके लिए तो टाइम कम है। अगर आप बहुत स्टार्टिंग में है, लाइक सेकेंड सेमेस्टर आपका चल रहा है, 4th सेमेस्टर में है, तो आपके लिए भी एक क्लास में बना रहा हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है आपको स्टार्ट करना कॉलेज के दौरान, और अपना टाइम कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कॉलेज कितना मैटर करता है और कौन कौन से चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और अपनी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी भी कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा आपके लिए हमने खर्चा वर्चा कर दिया है क्योंकि लोग बोल रहे थे उतना मज़ा नहीं आ रहा ग्रीन स्क्रीन पे। तो पहला जो स्लाइड है ये क्या बोल रहा है कि वाई स्टार्ट प्रिपरेशन इन कॉलेज। पहली बात, क्रैकिंग AFO इज़ नॉट ईजी। हालांकि उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना बाकी कोचिंगों ने बना रखा है, क्योंकि वो पढ़ाने से ज़्यादा आपको भटकाने में काम करते हैं। इसीलिए चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं एग्रीकल्चर बच्चों के लिए। दो लोग 3 साल 4 साल अपना बर्बाद कर देते हैं। अभी क्या है कि लोग स्मार्ट हो चुके हैं, जेनजीज़ की ऑडियंस है हमारे पास, तो क्या करते हैं कि वो अर्ली थोड़ा सा 2 कदम आगे ही रहते हैं। 2 साल वो अपना कॉलेज में पूरा चिल करते हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं। 4th सेमेस्टर के बाद थोड़ा सा वो सीरियस वगैरह हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर। उनको क्लियर हो जाता है भाई इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है और ये वैकेंसी आती है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये इसके सिलेबस हैं और ये कुछ अच्छे मेंटोर हैं जहाँ से हम उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको कॉलेज में रह के दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं साथ साथ। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनको मैथ वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ही पहले से इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेंस तो आपको जो सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट आप कॉलेज में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स उतना अच्छा होता नहीं है बच्चों का, तो आपको बहुत पहले इसके लिए काम करके रखना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हमारी रेडी है पहले से, बाकी हमें सिर्फ मेंस पे फोकस करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे 10 प्लस ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और कुछ ऐसे माइनर सब्जेक्ट हैं जहाँ से मतलब 2 पेज का सब्जेक्ट है, फिर भी क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, मतलब सब कुछ आपको थरोली कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 प्लस सब्जेक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ, 4 आपके मेजर हो गए, इकोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्लस उसमें डेयरी आप मिला लो। उसके बाद जितने भी आपके माइनर टॉपिक्स हैं, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैकल्चर, आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट में आ गए सारे। उसके साथ साथ एग्री इंजीनियरिंग हो गया, एंटो, पैथो, नेमेटोलॉजी और फिजियोलॉजी। उसके साथ ये तो एग्रोनॉमी में आप पढ़ते ही हैं। उसके साथ साथ कुछ सीड टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो गया। ठीक है, और अगर मशरूम वगैरह भी जाता है क्वेश्चन तो आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसके अलावा जो पार्ट रहता है 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट स्कीम से। ठीक है, तो ये सारे मिला के आपका पूरा मेंस बनता है, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप पहले शुरुआत करते हैं तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग में इतना जल्दी नहीं है कि आपको कोचिंग करना है। कोचिंग वाले लड़के ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो अपना सब्सक्रिप्शन समाप्त, एक भी लेक्चर कंप्लीट होता नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको किताबें का सहारा लेना पड़ेगा, जो फंडामेंटल बुक्स हैं। कौन कौन सी हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन इसमें हाई है क्योंकि पे स्केल थोड़ा सा हाई है, रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है AFO में एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होते हैं, IFCO, AGT, क्रिफ्को, NSC, FCI इवन। उसके साथ जो अभी AGTA की वैकेंसी चल रही है, तो जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रिटर्न वगैरह देखते हैं बच्चे, सभी चाहते हैं कि भाई वहाँ पे एंट्री मिल जाए एक बार, ताकि हम अगर मेहनत भी, काम तो सेम ही करना पड़ रहा है सबको, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो क्या बात है। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस काफ़ी हाई है इसको निकालने का। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे काफ़ी टाइम से इस मतलब बहुत पहले से इसमें लग जाते हैं, और वैकेंसी भी लिमिटेड है, और कुछ सालों से थोड़ा सा ग्राफ इसका नीचे की तरफ रहा है वैकेंसी का, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा और टफ हो जाता है कंपटीशन। इस बार भी बच्चे बहुत सारे लोग जो कि रिजर्व लिस्ट में रहे थे, कुछ पॉइंट के मार्क्स से भी रह गए। ठीक है, तो आपको तीनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मान लो इंटरव्यू उतना मैटर नहीं करेगा जितना अगर आपके मेंस के स्कोर बहुत अच्छे होंगे तो,
लेकिन आपको चीज़ें लेके समझ के चलनी पड़ेंगी। और इसमें हमने आपको एनालिसिस करके बताया था कि हर साल 1 लाख प्लस जो ग्रेजुएट होते हैं और उसमें से काफ़ी बच्चे हैं जो अपीयर करते हैं, लाइक 50,000 प्लस अपीयर करते हैं। उसमें 10,000 प्लस भी अगर आप सीरियस होते हैं 500 वैकेंसी के लिए, तो अच्छा खासा कंपटीशन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं अर्ली स्टार्ट के, उसके बारे में देखते हैं। पहली बात, आपका जो कॉलेज है वो मैटर करता है। ऐसा जैसे मैं अपना कॉलेज के बाद बताऊँ, MP के वीरावरी, मैंने एग्री इंजीनियरिंग किया हुआ है वहाँ से। 4 साल की डिग्री ये भी होती है, ये एलाइड में आता है। ठीक है, हमें उतना नहीं पढ़ाया जाता जितना BSc AG के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हमारा पूरा फार्मेसी फोकस होता है। ठीक है, हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ हॉर्टिकल्चर, सॉइल और थोड़ा सा हल्का फुल्का एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं। उसके बाद जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, और पूरा हमारा 4th सेमेस्टर के बाद पूरा ट्रैक्टर वगैरह पे ट्रेनिंग वगैरह चलता है, तो इसलिए हम उससे थोड़ा सा वंचित रह जाते हैं उन चीज़ों से। और कॉलेज क्यों मैटर करता है? क्योंकि आपके सीनियर्स, आपकी सराउंडिंग ही मैटर करेगी कि आप कहाँ तक जाएंगे। शो योर पीपल, आई विल शो योर फ्यूचर, ऐसा कुछ कोट है ना, तो ऐसा ही सीन होता है इसमें भी। अगर आपके सराउंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज में आप देखते थे तो वहाँ पे UPSC MPSC का बहुत बड़ा चलन है। बच्चे हर एक पेड़ के नीचे बैठकर शुरू करते हैं पढ़ाई भाई, अपना कॉलेज ख़त्म, क्लास होने के बाद। तो बच्चे इस हॉस्टल नहीं जाते हैं, सब भागते हैं अपना लाइब्रेरी की तरफ, इसीलिए वहाँ का रिज़ल्ट भी अच्छा खासा आता है। काफ़ी लोग बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सब पढ़ते हैं, तो बाकी जो घूमने वाले बच्चे उनको भी लगता है यार हमें भी पढ़ लेना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है और बच्चे थोड़ा सा एक रूटीन फॉलो करते हैं पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, तो कॉलेज में है तो थोड़ा सा आप फोकस करो अपना बेस बिल्डिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ही हाई फाई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अरुण कहतान से स्टार्ट करो। गलती मत करना सुनना से स्टार्ट करने का। सुनना आपके लिए रिवीजन के लिए एक बड़ा सोर्स है, मानते हैं, उसमें कंटेंट बहुत सटीक दिया हुआ है। लेकिन स्टार्ट करना है कुछ ऐसी बेसिक बुक से जहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट है, जहाँ से आपको थोड़ा सा समझदारी आए कि भाई हाँ इस चीज़ को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में दिया हो। ठीक है, 1 लाइन वाले बुक्स मत पकड़ ले जाना। तो स्टार्टिंग के 2 साल आपको थोड़ा सा चिल करना है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कॉलेज में फेस्ट वगैरह हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, बाकी जो भी आपके फेस्टिवल्स वगैरह हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। उसके बाद 4th सेमेस्टर के बाद आप अपना ग्राइंड शुरू कर सकते हैं बिना किसी को बताए। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोगों के टच में रहिए जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं। किसी की बातों में मत आ जाना। काफ़ी लोग हैं बहुत टाइम से लेकिन कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, कभी मेंस नहीं अपेयर किए हैं। किसी की बात सुनोगे तो ऐसे ही रहने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो कुछ ऐसे सीनियर को अपने टच में लाइए, उनसे कांटेक्ट में रहिए जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो एटलीस्ट मेंस तक पहुंच चुके हैं, वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो मेरा भी कॉलेज में ऐसा ही सीन था। लाइक अगर महाराष्ट्र साइड है तो वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो आपका पूरा का पूरा टाइम इसी में चला आता है। मेस कमेटी बच्चे ही चला रहे हैं, कुछ भी इवेंट वगैरह हो रहा है सब लोग मिलकर पार्टी मतलब गुट बना के अपना काउंटर वगैरह निकाल रहे हैं, अलग अलग मेंबर को अलग अलग काम दिया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत टाइम चला जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहना भी चाहेंगे तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप नज़र में आ जाएंगे अपने बैच के, यार ये क्या कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, ये घूम रहा है। तो ऐसा तब को काम करना पड़ता है मजबूरन। तो 4th सेमेस्टर तक आप मान लो काम करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है साथ में। उसके बाद आप अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और बहुत सारी बड़े कॉलेजेस में थोड़ा सा एज मिल जाता है काफ़ी बच्चों को, और जो छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है। तो 4 साल तक बच्चे भटकते रह जाते हैं, जब कॉलेज से निकलते हैं तब थोड़ा सा याद आता है कुछ कर लेते हैं। इसलिए पहला स्टेप यही है कि आप पहले से ही चीज़ें आप काम करके रखें अपने लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए अगर आप कॉलेज में हैं, तो पहली बात तो एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करिए आप लोग, एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है। सबको पता है कि प्रीलिम्स जो है आपका एक क्वालिफाइंग नेचर है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इतना भी इजी अब नहीं रहा जैसा आपका 2022, 21, 23 तक था। उसके बाद ये डिफ़िकल्टी बढ़ा दिए हैं, कट ऑफ बढ़ा दिए हैं, पेपर का लेवल बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। पहले तो एग्ज़ाम समझ लो आप, और थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, क्योंकि सिलेबस नहीं है इसका, तो प्रीवियस से क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, तब जाके आपको इसका सिलेबस और पैटर्न समझ में आएगा।
ऑलरेडी हमने 15 सालों के PYQs आपके लिए निकाल के दे दिए विथ PDF। आप जाके पोर्टल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा खाली हो चुके हैं बाकी चीज़ों से 2-4 घंटे अगर आप निकाल पाते हैं तो वेल इनफ है, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, सबसे आगे आप निकल सकते हैं अगर आप 2 घंटे भी 4 घंटे भी निकाल पाते हैं तो पढ़ाई के लिए अपने। ठीक है, पहली बात तो मेंस का अगर आप कवर कर लेते हैं 8th सेमेस्टर आते आते तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग यहाँ से स्टार्ट शुरू करेंगे। अगर आप 4th सेमेस्टर तक 1 रीडिंग आपकी हो चुकी है किसी भी अच्छे सोर्स से, किसी भी अच्छी बुक से, तो आप बहुत आगे हो जाते हैं कंपटीशन से। ठीक है, तो अभी देखो, अब नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ रहा तब तक भी लोग अभी मौज ही कर रहे हैं, कोई उतना सीरियस वगैरह नहीं बैठा है, कॉलेज में हो या फिर आपके रिपीटर बैच के बच्चे हों। अभी शादी वगैरह सीजन आ जाएगा तो फिर उसी में लग जाएंगे वो लोग। और अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कम से कम अपने नोट्स बनाइए रिवीजन के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम रिवीजन मांगता है। आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू में आपने सुना होगा और मेरे मुँह से आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा है कि ये कॉलेज डिमांड क्या करता है ये एग्ज़ाम, आपको भी पता है कि इसमें 3 फेजेस में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और ये थोड़ी ओल्ड डेट है ये, अभी तो 29 एक सेकेंड 29 हाँ 29 अगस्त को आई थिंक मेंस है, प्रीलिम्स है। तो 1 महीने पहले आप मान के चलो कि आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये ओल्ड डेट है। ठीक है, जब एग्ज़ाम होता था जनवरी के बाद, अब तो दिसंबर के पहले निपटा देते हैं ये लोग। तो ये आप समझते हैं तीनों फेजेस के बारे में। और अगर हम इसमें सिलेबस देखें तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके वेटेज हैं अलग अलग टॉपिक्स के। समझ गए आप लोग? तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, और कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए हुए हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपके लिए एनालिसिस करके दे दिया है। ठीक है, ये कुछ प्रीलिम्स का सिलेबस है। लाइक प्रीलिम्स में आपके 50 3 सेक्शन होते हैं, और नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है इंग्लिश में, बाकी दोनों में सेम है। ठीक है, 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के लिए 120 मिनट आपके लिए मिलते हैं। ये कुछ कट ऑफ है, आई थिंक ये कब का है, 51 दिस ईयर आई थिंक, हाँ लास्ट ईयर का ही 2025 का ये कट ऑफ, जो कि काफ़ी हाई रहा है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, इसलिए अगर आप ओवरऑल भी कर लेते हैं और प्रीलिम्स किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फंस सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो काफ़ी कम जाता है। ठीक है, सेक्शनल, बाकी इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं बच्चे फाइनल में। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे कुछ मेंस का सिलेबस है, प्रीलिम्स के बारे में टॉपिक्स गिवन है, और मेंस का तो कोई सिलेबस नहीं है, बस प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल आपके पास जो नॉलेज है उसके बारे में ये पता चलेगा आपको किसके थ्रू, आपको PYQs अटेम्प्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था। होपफुली आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। मैंने आपके लिए 5 मिस्टेक्स जो होते हैं बच्चे, उसके बारे में एक लाइव लिया था, आप ज़रूर से देखना अगर आप नए हैं तो। ठीक है, और मैं बहुत ही जल्दी चैनल पे PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बताना था। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी आपके पास डाउट वगैरह है तो हमें आप कमेंट बता सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप DM कर सकते हैं। ये मेरी ID है, 1 मिनट, मेरी ID है टेलीग्राम की। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी यही, अगर आप चलाते हैं, आपके पास टाइम रहता है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।